So today we are starting a new chapter, capacitance, and this is first module, module 01. It's a 12th part, 12th का पोर्शन है. ठीक है सर. इतना लंबा नहीं जितना कि इलेक्ट्रोस्टेट है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लेंदी तो है. ठीक है. सबसे पहली बात तो कैपेसिटेंस होता क्या है. कैपेसिटेंस ऑफ ए मेटल बॉडी. कैपेसिटेंस ऑफ ए मेटल बॉडी बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये एक कांस्टेंट पैरामीटर है जो कि बॉडी और उसके सराउंडिंग के साथ एसोसिएट होता है, इन विच जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर हो सकती है, या आप ये कहें मोटे मोटे तौर पे कि चार्ज स्टोर हो सकता है. ठीक है, चार्ज स्टोर हो सकता है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर हो सकती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं सर, कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस इज ए कांस्टेंट पैरामीटर associated with the metal body and its surrounding का भी इसमें यूज है, and its surrounding in which it can store electric field energy or charge. That is capacitance. ठीक है सर. रिप्रेजेंट करते हैं अपन इसको C से. ठीक है सर. This parameter, this capacitance, this parameter is used in calculation of maximum charge होल्डिंग बाय द बॉडी. बॉडी ने कितना मैक्सिमम चार्ज होल्ड किया है उसको कैलकुलेशन करने के काम भी आता है. हम जानते हैं कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, मतलब V जो है वो Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो उल्टा भी तो हो सकता है कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो क्या आता है सर, C. दिस C इज़ कॉल्ड व्हाट सर, कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम. कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम. वैसे ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है. सिस्टम में क्या आता है, बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग. ध्यान रखिएगा, बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग, ये क्या आया सर, सिस्टम. ठीक है सर. तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमने एक तो डिफाइन करने की कोशिश की है कि कैपेसिटेंस एक मेटल बॉडी के साथ एसोसिएटेड एक पैरामीटर है, जिसके द्वारा हम ये बता सकते हैं कि जो बॉडी है उसने कितना मैक्सिमम एनर्जी या मैक्सिमम चार्ज जो है वो होल्ड किया होगा. V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q के, तो Q इक्वल्स टू व्हाट, CV. C इज कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम. और सिस्टम में क्या आता है सर, बॉडी भी आती है और उसका सराउंडिंग भी आता है. ठीक है सर. नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ बॉडी. measurement of capacitance of body. ठीक है सर. अगर मैं मेटल बॉडी की बात करूं तो आई कैन चलो लिख लो, कैपेसिटेंस ऑफ मेटल बॉडी, सिंगल मेटल बॉडी, आइसोलेटेड मेटल बॉडी. बॉडी कैसी है सर, आइसोलेटेड है. ठीक है सर. तो आप ये कह सकते हैं कि C इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल. अब ध्यान से देखिए,
ये जो की है, ये जो Q है उसको हम बोलते हैं क्या सर, चार्ज सप्लाइड, और ये जो V है दिस इज नॉट पोटेंशियल, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि ये आइसोलेटेड बॉडी है, यहाँ पे चार्ज आया, कितना आया सर, प्लस Q। कहाँ से आया, इन्फिनिटी से आया। कितना चार्ज आया सर, प्लस Q। तो चार्ज सप्लाई कितना हुआ, अगर मैं इसका C लिखना चाहूँ जिसकी रेडियस कितनी है सर, R है, तो C इक्वल्स टू चार्ज सप्लाइड कितना हुआ, Q। पोटेंशियल डिफरेंस, एक तो इस बॉडी का पोटेंशियल डिफरेंस, एक तो इस बॉडी का पोटेंशियल और एक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। तो पोटेंशियल ऑफ बॉडी माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, वो एक अलग बात है कि जो आपका इन्फिनिटी का पोटेंशियल है वो क्या होता है सर, जीरो होता है। जो इन्फिनिटी का पोटेंशियल है वो क्या होता है सर, जीरो होता है। तो इस सिस्टम का जो कैपेसिटेंस आया वो कितना आया, Q अपॉन वी बी। अगर आपको चार्ज पता है, रेडियस पता है, तो वी बी कितना हो जाएगा, KQ बाई आर। सो इट्स नॉट बिग डील। ये तो हमने आइसोलेटेड बॉडी के लिए लिखा है, दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड बॉडी। मैं एक बॉडी का एक पेयर लिया लाइक दिस। अब देखिए जरा, ये एक मेटल बॉडी है, ये एक दूसरी मेटल बॉडी है, ठीक है सर। इससे इसको चार्ज ट्रांसफ़र कर दिया, पॉजिटिव Q चार्ज ट्रांसफ़र किया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव Q। यहाँ से चार्ज निकला है तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव Q। इसका पॉजिटिव, इसका जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, V पॉजिटिव। इसका जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, V नेगेटिव। तो इस सिस्टम का मतलब दो बॉडीज़ हैं और बीच में स्पेस है, उसका अगर मैं C निकालना चाहूँ तो चार्ज ट्रांसफ़र कितना हुआ, Q, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V प्लस V माइनस। अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ कि भैया आपने जो कैपेसिटेंस बनाया है वो कहाँ तक बनाया, तो कैपेसिटेंस वहाँ तक डिफाइन होता है जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ तक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ तक है सर, इन्फिनिटी तक है। तो सिस्टम में क्या है, बॉडी प्लस इन्फिनिटी, बॉडी अप टू इन्फिनिटी। इस सिस्टम में ये है। तो हमने एक छोटा सा टॉपिक और लिया है, दैट इज हाउ टू मेजर कैपेसिटेंस ऑफ बॉडी। तो कैपेसिटेंस ऑफ मेटल बॉडी क्या होता है, C इक्वल्स टू Q बाई V। Q इज नॉट चार्ज, इट इज चार्ज सप्लाइड। V इज नॉट पोटेंशियल, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। दिस डिफरेंस है। दिस इज आइसोलेटेड बॉडी, केवल एक सिंगल ही बॉडी है। तो इसको चार्ज Q दिया है, तो चार्ज कहाँ से आएगा, इन्फिनिटी से आएगा। तो चार्ज सप्लाई कितना हुआ, Q, इसका और इन्फिनिटी का पोटेंशियल डिफरेंस ये आ गया। अब जो कैपेसिटेंस डिफाइन होता है वो कहाँ तक डिफाइन होता है, जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ तक है सर, इन्फिनिटी तक है। तो बॉडी से लेके इन्फिनिटी तक हमने कैपेसिटेंस को क्या है वो सर डिफाइन किया। मतलब सिस्टम क्या है सर आपका, बॉडी से लेके इन्फिनिटी। उसके बाद हमने ये एक पेयर लिया है, पेयर ऑफ द बॉडी। दो आपकी बॉडीज़ हैं, एक बॉडी से चार्ज प्लस Q दूसरी बॉडी को ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब चार्ज ट्रांसफ़र कितना हुआ, प्लस Q। इसके ऊपर चार्ज कितना, प्लस Q हो जाएगा, इसके ऊपर कितना हो जाएगा, माइनस Q। तो इस सिस्टम का जो कैपेसिटेंस आएगा वो कितना होगा, C इक्वल्स टू Q डिवाइड बाई V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। किसी भी जो सिस्टम है उसका जो कैपेसिटेंस है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो बॉडी का शेप कैसा है और एक बॉडी के सराउंडिंग में क्या है। छोटा सा नोट डाल लेते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ ए मेटल बॉडी depends on two factors. फर्स्ट, शेप ऑफ बॉडी। अब आप देखना डिफरेंट शेप के बॉडीज़ के जो कैपेसिटेंस होंगे वो डिफरेंट होंगे, अपने आप आ जाएगा। सेकंड, सराउंडिंग ऑफ बॉडी, बॉडी के सराउंडिंग में क्या है, सराउंडिंग ऑफ बॉडी, बॉडी के सराउंडिंग में क्या है, इसको मैं ज़रा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है सर।
इसको मैं ज़रा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ सेकंड पॉइंट को। ठीक है सर, मान लीजिए कि ये एक कंडक्टिंग बॉडी है। कंडक्टिंग बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है और बाहर जो चार्ज है वो सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के अकॉर्डिंग क्या होते हैं सर, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है सर, फिलहाल यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आसपास मैंने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया। डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या होते हैं, डाइपोल्स होते हैं। क्या होते हैं सर, डाइपोल्स। डाइपोल्स समझते हो ना? हाँ, जब तक कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का सेंटर क्या है सर, एक ही है। दोनों का सेंटर क्या है, एक ही है, ये डाइपोल है। ठीक है, लेकिन जो ही यहाँ पे इसके आसपास मैंने पानी डाल दिया मान लीजिए, तो ये नेगेटिव को खींच लेगा और पॉजिटिव अपने पास, नेगेटिव इधर खींच लेगा, पॉजिटिव इस तरफ, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव खींच लेगा, 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 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, है ना। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये जो नेगेटिव है वो इस पॉजिटिव के बहुत पास है, तो कुछ नेगेटिव ने कुछ पॉजिटिव को कैंसिल कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो अब इसके ऊपर और चार्ज आ सकता है, अब इसके ऊपर और चार्ज आ सकता है। हाँ या ना, हाँ या ना, बोलिए ये पॉजिटिव तो है, लेकिन नहीं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बहुत पास है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव क्या हो जाएंगे सर, नलिफाई। ठीक है सर, तो इसके ऊपर और चार्ज आ सकता है, इसका मतलब इसकी कैपेसिटेंस, इसकी जो कैपेसिटेंस है वो और बढ़ सकता है, इसका जो कैपेसिटेंस है वो और बढ़ सकता है। तो ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस, कैपेसिटेंस ऑफ बॉडी इंक्रीजेस। बॉडी का जो कैपेसिटेंस है वो क्या कर गया सर, इंक्रीज कर दिया, क्योंकि आसपास का जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डाइपोल्स होते हैं। डाइपोल ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस और वट एवर या नेगेटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्ज के कारण वो क्या हो जाएंगे सर, उनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट हो जाएंगे। तो नेगेटिव यहाँ पे आ गए और पॉजिटिव दूर हो गए। सारे डाइलेक्ट्रिक ऐसा ही करेंगे। तो सारे नेगेटिव अगर यहाँ इकट्ठे हुए तो इन नेगेटिव ने इन पॉजिटिव की कुछ जो इफेक्ट है उसको कम कर दिया, तो अब और चार्ज आ सकता है, मतलब कैपेसिटेंस और बढ़ गया। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, कैपेसिटेंस दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है ये बॉडी की शेप कैसी है, और दूसरा डिपेंड करता है कि सराउंडिंग में मीडियम कौन सा है। तो मीडियम का इफेक्ट ये है, मीडियम का इफेक्ट ये है। नेक्स्ट इज कैपेसिटर। नेक्स्ट इज कैपेसिटर्स। ठीक है, इट इज सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है, which is used to store electric field energy or charge. It is system of conductors which is used to store electric field energy और चार्ज। सिस्टम में जनरली क्या होता है, ऑफ टू, दो बॉडीज, जनरली क्या होती है सर, दो बॉडीज होनी चाहिए। ठीक है, देखिए ये एक बॉडी है ए, ये दूसरी बॉडी है बी। ए से बी बॉडी को प्लस क्यू चार्ज दिया गया है। ठीक है सर, अब इसके ऊपर चार्ज कितना है सर, प्लस क्यू, इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया सर, माइनस क्यू। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो यूँ आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो यूँ आएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट होंगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट होंगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो गई। ये सिस्टम हो गया सर। ठीक है सर, इसके पास प्लस क्यू चार्ज है, इसके पास माइनस क्यू चार्ज है, इसका पोटेंशियल वी ए बोल दूँ, इसका पोटेंशियल वी बी बोल दूँ। अगर कोई मुझे पूछे कि भैया आप ज़रा बताइए कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो कैपेसिटेंस तो बड़ा आसान है। कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम ऑफ
ए एंड बी, क्या होगा सर? सी कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है, दैट इज चार्ज ट्रांसफर्ड, चार्ज ट्रांसफर्ड अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है ना, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर। एक चीज और देखिएगा, कैपेसिटेंस क्यू पे डिपेंड नहीं करता। अपन जब पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो हमेशा जो क्यू होता है वो क्या हो जाता है सर? कैंसिल आउट हो जाता है। चाहो तो लिख लो, कैपेसिटेंस does not depend on charge supplied to the capacitor or on the capacitor, to capacitor or on the capacitor, जो भी आपको लैंग्वेज अच्छी लगे, ठीक है। तो हमने नई चीज़ क्या ली कि भैया कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक सिस्टम है जिसमें कि एनर्जी स्टोर होती है या चार्ज स्टोर होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें एनर्जी स्टोर होगी या चार्ज स्टोर होगा, देख लेंगे। ये दो बॉडीज़ हैं, ये ए है ये बी है, यहाँ से चार्ज क्यू इधर ट्रांसफ़र कर दिया, इधर प्लस क्यू है इधर माइनस क्यू है। चार्ज सप्लाई कितना हुआ? क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? वी ए माइनस वी बी। तो सी कितना होगा? सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी ए माइनस वी बी, ठीक है सर। C equals to Q VA minus VB, ठीक है। सो नॉट ए बिग डील इन दिस, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं इसमें, है ना, है ना। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी। आइसोलेटेड का मतलब क्या है? सिंगल बॉडी है। सिंगल बॉडी पे अगर आपने चार्ज Q सप्लाई किया है तो चार्ज सप्लाई Q कहाँ से किया गया होगा? इन्फिनिटी से। Its capacitance of an isolated conducting sphere, ये एक conducting sphere आइसोलेटेड है। आपने चार्ज सप्लाई किया है, चार्ज कहाँ से आया सर? चार्ज सप्लाई करने की एक रेडियस कितनी है सर? इसकी आर है। चार्ज आया है कहाँ से सर? इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है सर? 0, ठीक है सर। कितना चार्ज आया सर? Q। C कितना होता है? चार्ज सप्लाइड अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस Q। ये कितना है? KQ बाई आर। KQ बाई आर, तो Q K कितना है आपका? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। V इन्फिनिटी कितना हो गया? 0। देखिए Q से Q कट गया। C कितना आया दोस्त? C कितना आया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज कैपेसिटेंस, ठीक है सर। और ये जो कैपेसिटेंस है ये डिफाइंड है जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कहाँ तक करता है? अप टू इन्फिनिटी। तो सिस्टम में क्या है? बॉडी टू इन्फिनिटी। सिस्टम में क्या है सर? बॉडी टू इन्फिनिटी। इतना बड़ा सिस्टम है, तो इतने बड़े सिस्टम का अपन ने क्या किया सर? कैपेसिटेंस डिफाइन किया। नेक्स्ट देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ टू स्फेरिकल कंडक्टर्स। दो स्फेरिकल कंडक्टर्स है, उनका कैपेसिटेंस डिफाइन करना है। एक स्फेरिकल कंडक्टर ये है, ठीक है सर। रेडियस कितनी है सर इसकी? A, ठीक है। दूसरा स्फेरिकल कंडक्टर ये है, रेडियस कितनी है सर इसकी? B। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो L है, और L जो है वो A और B से बहुत बहुत बड़ा है। इसका मतलब समझे थे यार,
मतलब इसके और इसके बीच की इंटरेक्शन एनर्जी जो है वो अपने को नेग्लेक्ट करनी है। इसका मतलब केवल एक ही होता है। यहाँ से चार्ज सप्लाई किया, कितना सप्लाई किया, प्लस क्यू, तो यहाँ पे कितना चार्ज आ गया सर, प्लस क्यू, ठीक है सर, और यहाँ पे कितना चार्ज आ गया सर, माइनस क्यू। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आएगा और यहाँ पे कितना हो गया सर, माइनस क्यू। इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, के क्यू बाई ए। इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा माइनस के क्यू बाई बी। माइनस क्यों, अब स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, ठीक है सर। कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज सप्लाइड अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज सप्लाइड तो ये रहा, पोटेंशियल डिफरेंस देखिए के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई ए माइनस 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 प्लस के क्यू बाई बी। क्यू कॉमन आ गया, के क्यू कॉमन आ गया, ए बी, बी प्लस ए, क्यू से क्यू गया। आपने देखा एक चीज़, के इक्वल्स टू क्या होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो अगर इस तरह का दो स्पेरिकल कंडक्टर्स का सिस्टम है तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो आता है सी इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस बी, ठीक है। डब्बे में बंद कीजिए, डब्बे में बंद कीजिए, लाल वाले डब्बे में बंद कीजिए, 3 स्टार लगाइए। इसका मतलब समझते हो दया, लर्न करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है जीवन में। एक चीज़ आपने नोट की, मैं आपको बार बार कहना चाह रहा था, मैं बार बार भूल रहा हूँ। फाइनल फॉर्मूले में क्यों नहीं आया, क्यों कैंसिल आउट हो गया। इससे पहले वाले फॉर्मूले में भी क्यों नहीं आया, क्यों कैंसिल आउट हो गया, आपने नोट किया होगा। तो जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज सप्लाई पे डिपेंड नहीं करता है, वो हमने लिखवाया भी है, वो हमने लिखवाया भी है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है सर, दो कॉन्सेंट्रिक शेल है, एक शेल ये है और एक शेल ये है, हमारी मर्जी। इनर रेडियस कितनी है सर, ए, और आउटर रेडियस कितनी है सर, बी। अब जरा देखिए, मैंने क्या किया, यहाँ से इसको प्लस क्यू ट्रांसफ़र कर दिया चार्ज, तो यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू आया है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया प्लस क्यू। यहाँ पे चार्ज नेगेटिव गया है, तो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज आ गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। ठीक है, अगर कोई मुझे पूछे कि व्हाट इज द सी, तो सी क्या हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाय, अगर इसका पोटेंशियल ए वी ए है, बी का पोटेंशियल वी बी है, तो वी ए माइनस वी बी, दैट्स ऑल, है ना। तो सिस्टम यही है। अगर आप ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूँ एग्जिस्ट कर रही है, पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है। तो सिस्टम केवल वही होता है जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती है सर, एग्जिस्ट करती हैं। तो ये अपना क्या है सर, सिस्टम है, ये वाला, है ना, यही अपना सिस्टम है, और कोई सिस्टम नहीं है अपना। ठीक है सर, अब जरा देख ले वी ए कितना होगा, अपने को थोड़ा बहुत आइडिया है भी। वी ए होगा आपका के क्यू बाई ए, छोटा ए, वी ए। इस पे चार्ज कितना है, माइनस क्यू, तो माइनस के क्यू बाई बी। वी बी निकाल लें, इसके लिए बी कैसा है, आउटर पॉइंट, तो के क्यू बाई बी माइनस के क्यू बाई बी, ये तो जीरो आ गया। तो अगर मुझे कैपेसिटेंस डिफाइन करना है तो चार्ज सप्लाइड अपॉन वी ए माइनस वी बी। चार्ज सप्लाइड कितना है, क्यू, के क्यू कॉमन आ गया, 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी माइनस 0, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, बी माइनस ए। ये स्फेरिकल
कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, लाल डब्बे में बंद कीजिए, 3 स्टार लगाइए, आपको याद करना है। लाल डब्बे में बंद कीजिए, 3 स्टार लगाइए, आपको याद करना है। ठीक है सर, आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। ठीक है सर, सिंपल है। 3 कैपेसिटेंस निकाले हैं अपन ने, एक तो आइसोलेटेड का निकाला है अपन ने, एक 2 स्फेरिकल बॉडीज़ का पेयर था, है ना, उसका निकाला है, और एक स्फेरिकल कैपेसिटर का निकाला है। तीनों के ही आपको जो फॉर्मूलेज हैं वो आपको याद करने ही पड़ेंगे। आपके पास कतई कोई दूसरा चारा नहीं है। ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, ठीक है, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बार बार ऐसा नहीं कि है सर हम रटेंगे नहीं, बार बार अपने पास समय नहीं होता कि हम बार बार क्या करें सर, कैलकुलेशन करें। ठीक है सर, दिस इज़ आवर फर्स्ट मॉड्यूल। वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट मॉड्यूल। हम 2 वायर सिस्टम के कारण जो है, 2 वायर कैपेसिटर के कारण हम कैपेसिटेंस निकालेंगे। वो एक इरोडो का क्वेश्चन है, एक बार जेई में आया है। हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के कारण जो है वो कैपेसिटेंस निकालेंगे। हम जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कारण जो है वो क्या निकालेंगे सर, कैपेसिटेंस निकालेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रिलैक्स रहिए, एंजॉय कीजिए।